हाय गाइस, स्वागत है आपका मेरे एक नए ब्लॉग में। आई होप आप सब सही होंगे। चलिए शुरू करते हैं। कैबिनेट नॉड टू 2% DA हाइक फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टाफ कॉमा पेंशनर्स। क्या मतलब होता है? कैबिनेट मतलब जो मंत्रालय होता है, ठीक है, केंद्र सरकार के जो है ना होता है मंत्री वगैरह जो मीटिंग करते हैं उसको कैबिनेट कहते हैं। कैबिनेट नोड मतलब होता है सहमति देना, या आप ये कह सकते हैं सरकार ने सहमति दी। टू किसको? 2% DA हाइक, यानी कि 2% DA मतलब क्या है? डियरनेस अलाउ, जो महंगाई भत्ता होता है। अभी आर्टिकल में आप अंदर पढ़ेंगे तो आपको आ जाएगा। हाइक मतलब बढ़ोतरी के लिए। फॉर किसके लिए? सेंट्रल गवर्नमेंट, जो केंद्र सरकार के जो कर्मचारी होते हैं, स्टाफ मतलब उनके जो कर्मचारी है स्टाफ सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ के लिए, कॉमा पेंशनर्स के लिए, जो उनके पेंशनर्स हैं जो रिटायर हो चुके हैं पेंशन पे हैं। तो क्या है कि गवर्नमेंट ने मंजूरी दे दी है 2% हाइक की DA की सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय अपने पेंशनर्स के लिए। चलिए इस आर्टिकल को जूम करके पढ़ते। कैबिनेट ऑन सैटरडे, कैबिनेट ने सैटरडे को अप्रूव मतलब सहमति दे दी। पास्ट इंडेफिनिट है, सेकंड फॉर्म है। 2% हाइक, 2% बढ़ोतरी की इन द डियरनेस अलाउंस, जिसको शॉर्ट में DA कहते हैं। फुल फॉर्म जिसको नहीं मालूम वो पता चल गया। 2% DA के अलाउंस में। एंड डियरनेस रिलीफ, जो डियरनेस मतलब महंगाई राहत है, जिसको शॉर्ट में DR लिखा है, ठीक है, उसको। फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड पेंशनर, किसको? जो सेंट्रल केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं और पेंशनर्स हैं उनके लिए। दिस विल, अब ये करेगा, ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट है। दिस विल बेनिफिट, ये फायदा पहुंचाएगा, है ना, अराउंड लगभग 1.19 करोड़, 1.19 करोड़ सर्विंग पर्सनल को, जो अभी सेवा में है। सर्विंग मतलब जो अभी कार्य कर रहे हैं। पर्सनल मतलब होता है कर्मचारी। एक होता है पर्सनल, वो व्यक्तिगत, यहाँ पर्सोनल है, डबल N लगा है, इसका मतलब कर्मचारी, ठीक है। तो अंतर समझ में आया? यहीं पर अंतर समझिए, पर्सोनल, ठीक है। तो कर्मचारी एंड पेंशनर्स, और जो पेंशन्स पे हैं जो रिटायर हो चुके हैं, ठीक है। द हाइक, ये जो हाइक है, बढ़ोतरी है, इज एक्सपेक्टेड। अब इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनेट का पैसिव फॉर्म है, ठीक है। द हाइक इज एक्सपेक्टेड, इसकी जो उम्मीद की जा रही थी बढ़ोतरी की, टू बी इफेक्टिव फ्रॉम, इसकी उम्मीद की जा रही है इफेक्टिव होगा मतलब लागू होगा फ्रॉम Jan 1, मतलब 1 जनवरी से लागू होगा, ठीक है। तो 1 जनवरी से लागू होगा। एंड विल इंटेल, और शामिल करेगा। इंटेल मतलब शामिल करना होता है। एंड एडिशनल, और एडिशनल मतलब और ज़्यादा। फिजिकल मतलब मौद्रिक होता है, वित्तीय। फिजिकल आउटगो ऑफ ₹6,791 करोड़, मतलब इससे जो ये प्रोसेस हुआ है इससे एडिशनल इतना आएगा खर्चा, 6,791 करोड़ फॉर गवर्नमेंट, किसके लिए? सरकार के लिए। मतलब ये DA हाइक करेंगे तो इतना सरकार को एडिशनल अब खर्च करना पड़ेगा, ठीक है, ये कहने का मतलब है। INB मिनिस्टर अश्वनी वैष्णव सेड, जो INB मिनिस्टर है अश्वनी वैष्णव, उन्होंने कहा, गवर्नमेंट सेड, सरकार ने कहा, द इंक्रीज, ये जो बढ़ोतरी इन DA एंड DR, जो DA और DR में है, इज टू कंपनसेट, वो अगेंस्ट प्राइस राइज, वो कंपनसेट करेगी मतलब मुआवजा देगी, मतलब राहत देने, कंपनसेट मतलब राहत देगी, किसको? अगेंस्ट प्राइस हाइक, जो कीमतें बढ़ रही है, या आप सीधे सीधे कह सकते हैं महंगाई बढ़ रहे हैं, है ना। सेंस समझना होता है, जो एक भाव है पैसे का वो समझना पड़ता है, क्योंकि भाव से ही वो कैप्स भी मैं अपने हर आर्टिकल में कहता हूँ, भाव थोड़ा समझना पड़ता है तभी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो पाएगा, क्योंकि वो कैप्स, एक ही वो कैप्स कई जगह अलग अलग सेंस दे देती है। वही स्पोर्ट्स आर्टिकल होता है वहाँ अलग सेंस दे देती है, जनरल के लिए अलग होती है, तो वो उसका पैसेज का भाव समझना होता है। चलिए शुरू करते हैं। विद दिस रिवीजन, मतलब ये जो फिर से रिवीजन किया गया है, पुनर्विचार, है ना। DA विल राइज, तो DA है फ्यूचर इंडेफिनेट, अगेन राइज, बढ़ेगा फ्रॉम 60% ऑफ द बेसिक, मतलब जो बेसिक पेमेंट होता है उसका 60% अब बढ़ जाएगा, ठीक है। द DA एंड DR, जो DA DR है, फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जो केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं, एंड पेंशनर्स, पेंशनर वाज लास्ट रिवाइज, उसको लास्ट
पिछली बार रिवाइज किया गया था, पैसिव फॉर्म है, अगेन पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव फॉर्म है, उसको पिछली बार रिवाइज किया गया था इन अक्टूबर में, व्हेन जब इट वाज इंक्रीज टू 58%, जब उसको बढ़ाया गया था। अब अगेन पैसिव फॉर्म है, इट वाज इंक्रीज, वर्ब के वॉज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव फॉर्म है, तो इसको पिछली बार इंक्रीज किया गया था, इट वाज इंक्रीज टू 58% फ्रॉम 55, तो इसको 58 किया गया था, किससे 55, क्योंकि यहाँ फ्रॉम लगा है तो सीधा मतलब है फ्रॉम 55, मतलब 55 से पिछली बार इसको 58 किया गया था, यानी कि आप देख सकते हैं 3% बढ़ा है, ऐसे जो पैसे जंप करते हैं। इफेक्टिव फ्रॉम जुलाई 2025, तो पिछली बार ये इफेक्ट कब हुआ था, मतलब इसको लागू कब किया था, 1 जुलाई 2025 से। दिस इंक्रीज, अब ये जो इंक्रीज किया गया है, इज एन अकॉर्डेंस, ये किसके अनुसार है, अकॉर्डेंस मतलब होता है के अनुसार, विद द एक्सपेक्टेड फार्मूला, इसी मतलब ये किया गया है एक्सपेक्टेड फार्मूला के अनुसार, विच इज बेस्ड, जो कि बेस्ड है, किस पे बेस्ड है, ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द 7th सेंट्रल पे कमीशन। तो ये जो बढ़ोतरी की है वो किस पे बेस है, किस पे आधारित है, रिकमेंडेशंस मतलब होता है प्रस्ताव देना या सिफारिश करना, ठीक है, रिकमेंडेशंस इसका मतलब समझ लीजिए, किसी चीज़ का प्रस्ताव करना या किसी चीज़ की सिफारिश करना, उसको रिकमेंडेशंस करते हैं, ऑफ द 7th, तो किसके आधार पे है, रिकमेंडेशन किसकी, 7th पे कमीशन के आधार पर, एन ऑफिशियल स्टेटमेंट सेड, एक सरकारी स्टेटमेंट में ये कहा गया है। अब फर्दर इसी में और है कि गवर्नमेंट ने या जो कैबिनेट है उसने कल किन किन और चीज़ों को मंजूरी दी है, एक तो ये हो गया 2% हाइक, दूसरा ये गवर्नमेंट ओकेस मतलब सहमति करती है डोमेस्टिक इंश्योरेंस, जो घरेलू इंश्योरेंस है फॉर इंडियन शिप्स, जो भारत की जो शिप्स हैं, जहाज है, उनके लिए, अब इसको भी अप्रूव मिला है। आफ्टर लॉन्ग मतलब एक लंबे समय के बाद, गवर्नमेंट ऑन सैटरडे, सरकार शनिवार को अप्रूव कर दे देती है, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट अगेन, द सेटिंग अप ऑफ अ डोमेस्टिक इंश्योरेंस मैकेनिज्म, मतलब किसको सेटिंग बनाने के लिए, सेटिंग ऑफ मतलब घरेलू इंश्योरेंस मैकेनिज्म को, ठीक है, फॉर इंडियन शिप्स, भारतीय शिप्स के लिए। भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस BMI पूल, जिसका नाम है ये भारत मैरीटाइम मतलब होता है जली, ठीक है, इंश्योरेंस, बैक्ड, जिसको बैक्ड बाई अ सॉवरेन गारंटी, जिसको बैक मतलब जिसका जो आधार होगा, सॉवरेन गारंटी ऑफ 12,980 करोड़, जिसका ये होगा बैकअप, क्या होगा, 12,980, एज ए पार्ट ऑफ ए स्ट्रेटजी टू इंसुलेट मैरीटाइम ट्रेड फ्रॉम जियोपॉलिटिकल रिस्क एंड वॉलेटाइल इंश्योरेंस मार्केट। तो इसका जो अप्रूव, ये किसका हिस्सा होगा, एज ए पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी, ये एक रणनीति का हिस्सा होगा, किसका, टू इंसुलेट मैरीटाइम। इंसुलेट मैरीटाइम का मतलब होता है कि समुद्री व्यापार को सुरक्षित रखना, या जो समुद्री व्यापार है उसको जोखिमों से दूर रखना, इंसुलेट मैरीटाइम ट्रेड फ्रॉम जियोपॉलिटिकल रिस्क। तो ये जो समुद्री व्यापार है उसको, या व्यापार है उसको, जियोपॉलिटिकल जो रिस्क है, मतलब राजनीतिक जो उथल पुथल या जोखिम होते हैं, उससे उसको दूर रखना, ये उसका हिस्सा है। एंड वॉलेटाइल इंश्योरेंस मार्केट, वॉलेटाइल इंश्योरेंस मार्केट मतलब होता है जो परिवर्तनशील इंश्योरेंस मार्केट है, उससे। अब देख रहे हैं वॉलेटाइल आया, इस शब्द को समझिए, वॉलेटाइल मतलब होता है परिवर्तनशील, ठीक है, जो स्थिर ना रहे। अब यहीं पे दूसरा वोकैब समझ लीजिए, नॉन वॉलेटाइल मतलब जो स्थिर होता है, वॉलेटाइल जो परिवर्तनशील है, नॉन वॉलेटाइल जो परिवर्तित ना हो, यानी कि स्थिर रहे। जैसे वॉलेटाइल मेमोरी और नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, रैम रोम आपने पढ़ा होगा, तो उसी से समझते हैं, केवल नॉन लगाना है, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। गवर्नमेंट से, सरकार ने कहा, द डिसीजन विल ब्रिंग डाउन, ये जो निर्णय है, विल ब्रिंग डाउन मतलब करेगा, फ्यूचर इंडेफिनिट है, ब्रिंग डाउन मतलब नीचे करना होता है, ग्लोबल शिपिंग इंश्योरेंस प्रीमियम, किसमें कमी लाएगा, ब्रिंग डाउन मतलब नीचे कर देगा, ग्लोबल शिपिंग इंश्योरेंस प्रीमियम्स को बाई एटलीस्ट 25%, ठीक है। इम्पोर्टेंटली मतलब होता है महत्वपूर्ण तरीके से, इट विल इंश्योर, वो करेगा, इंश्योर मतलब पक्का, इंश्योरेंस कवर, जो इंश्योरेंस कवर होता है, व्हेन ग्लोबल इंश्योरर्स, जो ग्लोबल इंश्योरेंस है मतलब दुनिया के जो इंश्योरर्स होते हैं, बीमा करने वाले, विड्रॉ, वो अपने हाथ खींच लेते हैं। यहाँ पे विड्रॉ का मतलब है हाथ खींचना, वैसे तो विड्रॉ का मतलब होता है वापस लेना। अब विड्रॉल जब आप ATM से पैसे निकालते हैं तब भी विड्रॉल होता है, बट वहाँ पे वो सेंस अलग है, वहाँ वो मतलब है पैसे निकालना। मैंने क्या कहा, भाव समझना होता है। यहाँ विड्रॉ का मतलब होता है अपने वादे से मुकर जाना है, क्योंकि यहाँ पे इंश्योरर्स विड्रॉ कर रहा है, हाथ खींच ले रहा है, फ्रॉम द मार्केट, किससे, मार्केट से, ड्यू टू हाइटेंड रिस्क, मतलब जो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ जोखिम होता है तब वो अपने हाथ खींच लेता है। ये समुद्री
व्यापार से रिलेटेड है, ठीक है। ये इससे यहाँ पे इसका सेंस अलग आ जाता है। अब एक दो चीज़ें होगी। तीसरी क्या हुई है, कैबिनेट असेंट्स करता है सहमति टू रेलवे प्रोजेक्ट। अब 2 रेलवे प्रोजेक्ट्स भी पास हुए हैं वर्थ 24,815 करोड़, 24,815 करोड़ के, जिसका एग्ज़ाम है अगर किसी का तो वो ये पूछा जा सकता है कि ये अभी हाल ही में जो अप्रूव्ड हुए हैं, जैसे मैरी टाइम का ये इंश्योरेंस है, ये आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये अप्रूव्ड कहाँ हुआ है, ठीक है। ये करंट अफेयर्स में जो जिनके एग्ज़ाम्स है उसे पूछे जा सकते हैं, इसीलिए मैं इस टॉपिक को लेता हूँ थोड़ा सा। कैबिनेट जो सरकार है आल्सो अप्रूव, उसने और भी अप्रूव किया, पास्ट ऑफ इंडेफिनेट है अगेन, 2 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट। जो रेलवे ट्रैकिंग है, मल्टी ट्रैकिंग मतलब कई रेलवे ट्रैकिंग बिछाने को, मल्टी मतलब कई होता है, ट्रैकिंग बिछाना, प्रोजेक्ट वर्थ जिसकी कीमत है 24,815 करोड़ की, कवरिंग जिसमें जो कवर करता है, जिसमें शामिल है 15 डिस्ट्रिक्ट्स, 15 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जिले, अक्रॉस मतलब किसमें है वो, अक्रॉस किसमें, उत्तर प्रदेश है ना आंध्र प्रदेश, जिसमें अक्रॉस उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में वो 15 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, ठीक है। दीज विल वो करेंगे, इंक्रीज बढ़ाएंगे, फ्यूचर इंडेफिनेट है ये, दीज मतलब ये जो प्रोजेक्ट है, विल इंक्रीज वो बढ़ाएंगे इंडियन रेलवे, भारतीय रेलवे की नेटवर्क, ठीक है, कितना, बाई अबाउट लगभग 601 किलोमीटर को वो बढ़ा देंगे, मतलब ये नए ट्रैक उसकी नेटवर्क को 601 किलोमीटर बढ़ा देंगे। द प्रोजेक्ट्स आर, ये जो प्रोजेक्ट्स हैं, एस लगा है इसलिए आर लगा है, द प्रोजेक्ट्स आर 403 किलोमीटर, 403 किलोमीटर कहाँ, गाज़ियाबाद से सीतापुर, ठीक है, 3rd and 4th लाइन इन उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। और ये पूछा जा सकता है ना किसी भी एग्ज़ाम में अभी, कि ये जो नए प्रोजेक्ट्स हैं वो जब यूपी में कहाँ पे है, तो ये 403 किलोमीटर गाज़ियाबाद सीतापुर, इसको नोट कर लीजिएगा। एंड 4th लाइन इन उत्तर प्रदेश, ठीक है, 3rd and 4th लाइन इन उत्तर प्रदेश। एंड 198 किलोमीटर, 198 किलोमीटर का राजा झुमनद्री से विशाखापट्टनम, ये 198 है, ये आंध्र प्रदेश के हैं, 3rd and 4th लाइन्स इन आंध्र प्रदेश, तो इनको भी अप्रूवल मिला हुआ है। अब एक और जो कल अप्रूव मिला है, एक और प्रोजेक्ट्स को अप्रूवल मिला है, ये है कैबिनेट जो गवर्नमेंट है, ओकेज मतलब सहमति करती है, कॉन्टिन्यूएशन मतलब लगातार जारी रखने को, किसको, ऑफ PMGYSY 3rd to 2028। अब ये क्या है, इसका फुल फॉर्म अभी मिल जाएगा, इसको नोट करने की बात है क्योंकि इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है कभी कभार, है ना। तो अभी देखते हैं। गवर्नमेंट आल्सो अप्रूव, गवर्नमेंट ने ये भी अप्रूव किया, ठीक है, पास्ट इंडेफिनेट है अगेन, आप ध्यान रखिएगा। द कॉन्टिन्यूएशन मतलब जारी रखना ऑफ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 3rd, ठीक है। अब ये इसका फुल फॉर्म है, आप देख रहे हैं, ये भी पूछा जा सकता है कि फुल फॉर्म बताइए इसका, तो ये है, साफ साफ है, मैंने बता दिया है, ठीक है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 3rd, ये 3rd फ्रेज में होगा, जो भी अभी पता चल जाएगा, जिसको शॉर्ट में ये लिखा है, ठीक है। बियॉन्ड मार्च 2025 मतलब बियॉन्ड मार्च 2025 का जो मार्च है उसके बियॉन्ड, उसके बाद भी अप टू कहाँ तक, मार्च 2028 मतलब मार्च 2028 तक, ये शायद ये तक था लेकिन अब इससे बढ़ा के अब ये हो गया है, ठीक है। ये भी पूछा सकता है। अब दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि कब तक अप्रूव किया, तो मार्च 2028 तक ये आ सकता है। इट इन्वॉल्व्स ये शामिल करता है कंसोलिडेशन मतलब होता है किसी चीज़ को पक्का करना, एकत्रीकरण करना, ठीक है। वैसे आप सरल शब्दों में मतलब एक किसी चीज़ को निश्चित करना, पक्का करना, ऑफ थ्रो रूट्स जो रूट्स हैं, ठीक है, रास्ते हैं, एंड मेजर रूरल लिंक्स कनेक्टिंग जो मेजर महत्वपूर्ण रूरल लिंक्स है मतलब जो नेटवर्क है, रोड नेटवर्क है, क्योंकि इसका नाम ही वही है, ग्राम सड़क योजना। कनेक्टिंग जो शामिल कनेक्ट करेगा, जोड़ेगा हैबिटेंट्स मतलब निवासियों को, कहाँ से, टू ग्रामीण एग्रीकल्चर मार्केट से, मतलब वहाँ के निवासियों को ग्रामीण का एग्रीकल्चर मार्केट है वहाँ से ज्वाइन करेगा, हायर सेकेंडरी स्कूल्स को एंड हॉस्पिटल्स को, इसका ये मोटिव है, ठीक है, इसके अप्रूवल का। तो अब इसके गाइस वोकैब्स कर लेते हैं, ये मेन हेडिंग्स और बहुत ही अच्छे से आपको डिटेल में बता दी गई हैं। अगर किसी का एग्जाम होगा तो इसमें से क्वेश्चंस बन जाएगा। तो चलिए इसके वोकैब्स देख। नोट मतलब होता है सहमति देना किसी चीज़ को, ठीक है। DNS रिलीफ महंगाई राहत होता है। इंटेल मतलब होता है शामिल करना, ठीक है। कंपनसेट शामिल करना होता है, ठीक है, शामिल करना इंटेल्स। कंपनसेट मुआवजा, अकॉर्डेंस के अनुसार, रिकमेंडेशन सिफारिश, सॉवरेजन गारंटी जो होता है संप्रभु गारंटी या औपचारिक आश्वासन, अब कुछ भी समझ सकते हैं, ठीक है।
इंसुलेट मैरीटाइम ट्रेड, समुद्री व्यापार को सुरक्षित करना या समुद्री व्यापार को बाहरी जोखिमों से बचाना, ठीक है, अलग करना या बचाना। जियोपॉलिटिकल रिस्क, भू राजनीतिक जोखिम। वॉलाटाइल, परिवर्तनशील, और इसके साथ ही नॉन वॉलाटाइल जो अपरिवर्तनशील है, मतलब स्थिर रहे, साथ में याद कर लीजिए, ठीक है। विड्रॉल, वापस लेना, निकालना। हाइटेंड रिस्क, बढ़ा हुआ जोखिम। कंसोलिडेशन मतलब पक्का करना या एकत्रीकरण। हैबिटेशंस मतलब होता है निवासी, निवास स्थान या आवास, ठीक है गाइज। तो टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल में। और मेरे लिए कोई फीडबैक हो तो आप प्लीज़ ज़रूर कमेंट करें ताकि मैं इम्प्रूव कर सकूं। थैंक यू, बाय बाय।